हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको बिहार बेल्ट्रॉन के अंतर्गत जो डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, इसके लिए मैं आज आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से लिया है, क्योंकि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज जो हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं वो 20 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था I1 डिजिटल जोन पाटलिपुत्रा में, इसका हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। शाम को 3 से 4 बजे के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। ये जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उनका जो है सिर्फ 17 नंबर ही आया है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बेल्ट्रॉन का 60 क्वेश्चन में से यहाँ टोटल आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन जो है सही करने हैं। कम से कम अगर आप 30 क्वेश्चन सही करके आते हैं, 30 क्वेश्चन कम से कम अगर आप सही करके आते हैं तो ही आपका जो है रिजल्ट आएगा। अगर उससे आप कम क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आप जो है बढ़िया से तैयारी कीजिए, फिर इसमें 30 क्या आप इससे ज़्यादा नंबर भी ला सकते हैं। साथ ही में जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चंस को बता दिए थे। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के सभी क्वेश्चंस को बता देंगे, और फिर हमारा ये पीडीएफ जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर से नया पीडीएफ स्टार्ट करेंगे या फिर नए क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे जो संभावित है कि एग्ज़ाम में आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पे ही आधारित होगा, लेकिन नए क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लेकर आएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिलहाल हम यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है। तो देखिए, ये वेबकैम का क्या काम होता है। वेबकैम को आप ध्यान से एक बार समझ लें, कभी नहीं भूलिएगा, ज़िंदगी में इतना आसान तरीके से बता रहे हैं। देखिए, वेबकैम क्या होता है। वेबकैम जो है एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। हम लोग जो वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पर हैं और हम चाहें तो अपने घर पे या फिर कहीं भी अब किसी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। या फिर देखते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी जो है, कोई भी मिनिस्टर जो है, जैसे लखनऊ में बैठे हुए आदमी से जो है, या फिर कहीं भी पटना में बैठे हुए आदमी से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है या वीडियो कॉलिंग जो किया जाता है, या एक पिक्चर को लेकर के दूसरे जगह क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, तो ये सब जो है किस में आता है, तो ये इस सब में जो है किसका यूज होता है, इस सब में जो है वेबकैम का ही यूज होता है। वीडियो कॉलिंग हो गया या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना मोदी जी का, तो वो सब जो है किससे होता है, वेबकैम के माध्यम से ही होता है। तो वेबकैम जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझ लें। एक बार जब आप वेबकैम को समझ गए हैं तो अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बता सकते हैं। अब चलिए कुछ और चीज़ों को इसमें हम समझते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। एग्जाम में सीधे कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, और 4 ऑप्शन ऐसे ही आपको दे दिए जाएंगे। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, माउस भी जो है आपका, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये जो आपका माउस है ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र जो है, आप लोग जानते हैं कि गूगल क्रोम जो है क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो गूगल क्रोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो बिंग जो है ये किसका है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, लेकिन ये भी सर्च इंजन की तरह काम करता है, लेकिन ये वेब ब्राउज़र में नहीं आता है। 32 हो चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेन्यू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम या इंसर्ट आदि से होता है। तो ये सब जो है किस में होता है, ये सब मेन्यू बार में होता है। मेन्यू बार में ही क्या क्या रहता है आपका, मेन्यू बार में ही आपका रहता है होम रहता है, इंसर्ट रहता है, व्यू रहता है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपका किस में रहता है, मेन्यू बार में ही रहता है।
ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट एड्रेस जैसे कि इतना है में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो HTTP का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका यूज होता है इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार है ये, ठीक है। ये प्रोटोकॉल का एक क्या है, प्रकार है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कह रहा है MS Excel 2016 में का निम्नलिखित में से कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है। नाउ यानी कि नाउ का यूज करके, जैसे कि मान लीजिए आप लिखते हैं MS Excel में =, और यहाँ पे नाउ लिखेंगे और फिर आप इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान का जो है वहाँ पे जो भी तिथि रहेगा, समय रहेगा, वो आपका आ जाएगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि MS Word 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो MS Word जो 2016 आया था तो बोल रहा है कि मैं किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जो है आप 1 लिख सकते हैं और मैक्सिमम जो है 63 ले सकते हैं। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। MS Word हम खोल देते हैं और वहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि मैक्सिमम, देखिए मिनिमम तो 1 समझ रहे हैं, मैक्सिमम 63 ही होता है। इस चीज़ को हम आपको दिखा देते हैं। अभी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब आप इसको एक बार देख लेंगे तो फिर आप इसको जो है कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल जो है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने गए और यहीं पे आपको पता चल जाएगा। देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमको जानना था, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो कुछ भी रहेगा उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि 2 है तो यहाँ पे हम 2, 4, 10 जितना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर हम 1 रखेंगे तो भी हमारा टेबल बन के आ जाएगा। यहाँ देखिए आ गया, ठीक है। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम कितना था, 63 था, तो हम 63 से ज़्यादा लेके देखते हैं कि ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे हम 75 लेते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने ओके पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं क्या बोल रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, यानी कि जो नंबर होना चाहिए आपका 1 और 63 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आपका जो यहाँ पे टेबल इंसर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस चीज़ को आपने प्रैक्टिकल देख लिया। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो भी जहाँ भी लगेगा प्रैक्टिकल कराने की ज़रूरत है वहाँ करा देंगे, बता देंगे आपको, अच्छे समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हज़ारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हों और टेक्स्ट और छवियाँ छपें। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का काम होता है। इसका यूज जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ही होता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, उसमें क्या कह रहा है कि किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, तो उसको जो है रीनेम कर सकते हैं। अगर किसी वर्कशीट जो किस में होता है, MS Excel में होता है। आप कोई फाइल बनाए हुए हैं और उस पर अगर डबल क्लिक आप करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, उस वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, मतलब उसका आप नाम जो है चेंज कर सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जाते हैं। तो वाईफाई के माध्यम से। बोल रहा है कि स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जाते हैं। जो भी स्मार्टफोन होता है इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होता है, वाईफाई से, या फिर हम अपने लैपटॉप को जो है कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ से अपने लैपटॉप में वाईफाई खोलते हैं और मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, फिर हमारा लैपटॉप जो है क्या हो जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले जो मोडेम का यूज होता था, मोडेम से लगा करके लोग जो है नेट का यूज करते थे, बट अब तो मोबाइल से ही हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MS Word 2000 अभी भी, हालांकि मोडेम आप लगा के यूज कर सकते हैं, अभी भी उसका यूज है। देखिए MS Word 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए
एनवेलप्स को प्रिंट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनवेलप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 41 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है। तो निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, कोई भी निष्पादन होने से पहले, प्रोसेस होने से पहले इस चीज़ को मेमोरी में क्या करेगा, वो संग्रह करेगा, उसके बाद में जो है क्या करेगा, वो उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए गलत हो गया, यहाँ पे नहीं लगा दिया है, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो चुका है। 41 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 42 नंबर देखिए, बोल रहा है कि MS पावरपॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे। तो आप इंड का उपयोग करेंगे तो अंत तक चले जाएंगे, और अगर आप होम का उपयोग करते हैं तो फर्स्ट में चले आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है 43 नंबर कि MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को क्या होना चाहिए डैश। तो इसको प्रोटेक्ट कर दीजिए। अगर आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर देंगे तब उसमें जो कोई भी आदमी कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है, ना ही उसके अंदर के डाटा को डिलीट कर सकता है। इसलिए सीट को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अगर आप जैसे कोई भी चीज़ हो गया, बिल हो गया, या फिर कोई भी चीज़ जैसे कितना का सामान आया गया, वो चीज़ हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि उसमें कोई चेंजिंग ना कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है। तो ये फ्रीज पेन्स होता है, फ्रीज पेन का इसमें यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है। तो श्रृंखला या फिर चैन नहीं है, बाकी सब जो है लिस्ट हो गया, साइकिल हो गया, पदानुक्रम, हायरार्की हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है, MS एक्सेल 2016 में छिपाए और दिखाए हाइड एंड अनहाइड विकल्प में कौन सा अमान्य कथन है। तो इसमें जो है हाइड वर्कबुक नहीं होता है ना। ये हाइड कॉलम्स कर सकते हैं, आप रो कर सकते हैं, वर्कशीट को कर सकते हैं, लेकिन हाइड वर्कबुक नहीं होता है। अच्छा आप बताइए, एक वर्कबुक में जो है मिनिमम कितना वर्कशीट होता है। एक वर्कबुक में मिनिमम जो है कितना वर्कशीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर क्या कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करें शॉर्ट एंड फिल्टर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपनियों में उन फाइलों को देखने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई हैं। तो इसे कब संशोधित किया गया है, इस चीज़ को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लें। क्या बोल रहा है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप तक पहुंच जाने यानी कि मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो कंट्रोल+ होम का यूज करेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए 10 पेज 20 पेज लिख चुके हैं कोई भी चीज़, और आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप पे यानी कि जहाँ से लिखना शुरू किए थे वहाँ जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल+M दबा दीजिए, आप सीधे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 50 नंबर को। क्या कह रहा है 50 नंबर कि किस उद्देश्य के लिए MS पावरपॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखिए ये हो गया स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इसमें क्या होगा, जितना भी आप स्लाइड बनाए रहेंगे ना, जैसे कि छोटा छोटा 10-20 जितना भी बनाए रहेंगे, तो सबको क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा करके छोटा छोटा ऐसे दिखा देगा। ठीक है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारा सेट में पूछ दिया है क्वेश्चन। स्लाइड सॉर्टर व्यू का काम क्या होता है कि जितना भी आपका स्लाइड रहता है वो सबको एक जगह इकट्ठा दिखाता है। तो आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। चलिए 51 नंबर देखिए, बोल रहा है कि यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 डैश बनाना चाहिए। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे x² लिखना चाहते हैं, तो ये 2 जो है क्या होगा, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। ये क्या होता है, ऊपर जो भी पावर लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और अगर मान लीजिए आप कोई फार्मूला लिख रहे हैं जैसे कि केमिस्ट्री का,
तो उसमें जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है वहाँ पे H2O, तो इसमें तो 2 नीचे लिख दिए, तो ये होता है आपका सब स्क्रिप्ट। तो इसमें देखिएगा सब स्क्रिप्ट जरूर ऑप्शन में होगा, तो आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों ही क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जब पावर में कोई चीज़ लिखते हैं, और सब स्क्रिप्ट का मतलब जैसे कि केमिस्ट्री में कोई फार्मूला लिखते हैं जिसमें नंबर का यूज करते हैं, जैसे H2O H2SO4 हो गया, D2O हो गया, तो ये सारी चीज़ें के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट इसका आंसर हो गया, और सब स्क्रिप्ट हमने आपको समझा दिया, अंडरलाइन समझते ही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंट तक सीधे या ईमेल का माध्यम से भेज सकते हैं। तो फिनिश एंड मर्ज का उपयोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है। तो रैप टेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके रैप टेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो वो नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन करना चाहिए। तो स्केल टू पेपर साइज का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल 2016 के में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो इसको अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 56 नंबर कि MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल्स को कॉपी करने में किया जाता है। तो मर्ज स्टाइल का उपयोग करेंगे, मर्ज स्टाइल का उपयोग यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर कह रहा है कि निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प अमान्य है। कोई नए वर्कशीट आपको लाने हैं तो होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग नहीं, क्लिपबोर्ड का उपयोग नई वर्कशीट को लाने के लिए नहीं होता है। अगर आप Ctrl+N दाब देते हैं तो ये इसका शॉर्टकट की होता है, नया आपको क्या मिल जाएगा, वर्कशीट मिल जाएगा। या फिर आप जो है फाइल मेन्यू होता है उसमें जा करके आप जो न्यू का ऑप्शन रहता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको जो एक नया वर्कशीट मिल जाएगा। तो 2 तरह से आप नया वर्कशीट को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में कौन सा यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है। तो प्रोग्राम सम्मिलित करें या हटाएं, ऐड और रिमूव प्रोग्राम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि PC किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा आइकन विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है। तो ये माई नेटवर्क प्लेसेज जो है क्या करता है, वो इंटरनेट को एक्सेस प्रदान करता है, माई नेटवर्क प्लेसेज। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 30 क्वेश्चंस बताने थे जो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के सभी क्वेश्चंस को बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आगे मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा, इसलिए जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार जब जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।